केरल से गायब हुई 32,000 महिलाएं जो कभी नहीं लौटीं घर झकझोर दिया। द केरल स्टोरी का टीजर। यह एक सच्ची घटना पर फिल्म बनी है। इस सच्ची घटना को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग इस फिल्म को गलत साबित करने पर लगे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में द केरल स्टोरी फिल्म की कहानी के बारे में बताऊंगा कि असल में हकीकत क्या है और फिल्म में दिखाया क्या गया है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए आगे की बात करते हैं। केरल की एक मानवीय त्रासदी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। विपुल अमृतलाल शाह दर्शकों के लिए द केरल स्टोरी लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो केरल राज्य में लापता हुई 32,000 महिलाओं के पीछे की घटनाओं का खुलासा करती है। केरल को झकझोर देने वाली घटनाओं की एक बहुत ही वास्तविक, निष्पक्ष और सच्ची कहानी होने का वादा करते हुए द केरल स्टोरी का टीजर वास्तविक और प्रभावशाली दोनों है। विपुल शाह की देखरेख में सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक आतंकवादी संगठन द्वारा छेड़छाड़ की गई भगवान के अपने देश से महिलाओं की तस्करी की एक दिल तोड़ने वाली और चौंकाने वाली कहानी है। मसाला फिल्मों का कारोबार हिंदी सिनेमा में तेजी से डूब रहा है। पहले भोला और फिर किसी का भाई किसी की जान की उम्मीद से कहीं कम हुई कमाई ने बड़े सितारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़े बड़े सितारों की कोई 2 दर्जन हिंदी फिल्में रिलीज की कतार में हैं और सब अब बॉक्स ऑफिस पर सेफ पैसेज की तलाश में हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदलने की सुरसुरी ने ही हिंदी सिनेमा में बीते कई दिनों से हलचल मचा रखी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा अब कोरोना के बाद बदली जनमानस की अवधारणाओं के जितने करीब हो सकेगा उतनी ही कामयाब रहेगा। सिनेमा सॉफ्ट पावर्स है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये फिल्म द केरल स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी केरल के लव जिहाद की है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले के एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो भी इसे दुनिया को दिखाया ही जाना चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह ही नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसके जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई हैं कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सकें। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानियों पर ये फिल्म बनी है उनके घरवालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखते रहते। धर्म प्रचारकों के हथकंडों का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। अदा शर्मा की बेहतरीन अदाकारी।
अदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी मां से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की हैं। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाना है और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवत्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है। सहायक कलाकारों का बेहतरी प्रदर्शन। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती हैं और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गंवाकर होश में आई लड़की की घुटने न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहला फुसलाकर उन युवकों के आगोश में पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शीलभंग करके इन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगते ही रहेंगे, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह हैं और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जताने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्तो की नजदीकियां यहां उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती हैं। सुदीप्तो के सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वह उनकी शैली के कायल ही रहे हैं। वह सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते। उनके दृश्यों की नाटकीयता की भी हदें तय हैं और ये हदें ही फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तमगा दिलाने में मदद करती हैं। फिल्म के संगीत जैसी ही सरलता इसकी तकनीकी टीम में भी है। एजेंडा नहीं सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्म। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद साथ कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन व चेतन आचार्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू हैं वह हैं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्यों के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी को अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। तो दोस्तों ये थी फिल्म द केरल स्टोरी की पूरी कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।